रचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए, हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। खिंद और खंदोलू आज प्रस्तुत है पवन चौहान का लिखा ये संस्मरण खिंद और खंदोलू। सर्दियों की विरातें आज भी स्मृति में ऐसी उतर आती हैं जैसे कल ही की बात हो। बाहर बर्फीली हवा पहाड़ों से उतरकर घर की दीवारों से टकराती थी और भीतर हम सब खिंद और खंदोलू में दुब के पड़े रहते थे। तब न रूम हीटर थे, ना ही बाजार वाली रजाइयाँ। अगर कुछ था तो केवल पुराने कपड़ों से बने मोटे से खिंद और खंदोलू। ये खिंद और खंदोलू न केवल देह को ताप देते थे बल्कि मन को सुकून भी पहुंचाते थे। दिन भर खिंद खंदोलू बिलंगण पर टंगे टंगे धूप खाते और गर्म हो जाते। बिलंगण छत की कड़ियों से बंधी लकड़ी की शहतीर होती। शाम ढलते ही माँ खिंद खंदोलू को बिलंगण से उतारती और झटकारती, फिर उन्हें धान के तनों और खजूर के पत्तों से बनी चटाई के ऊपर सलीके से बिछा देती। खंदोलू बिछाने के काम आता और खिंद ओढ़ने के। खिंद आकार में खंदोलू से बड़ा होता है। खिंद और खंदोलू के बीच दुबक कर हमें ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आकाश के बीच ठंड से सुरक्षित एक संसार रख दिया गया हो। खिंद खंदोलू किसी एक कपड़े से नहीं बनते थे, ये कपड़ों की कई परतों से बने होते थे। इसमें दादा के फटे पुराने कुर्ते, दादी के पुरानी फीके पड़ चुके दुपट्टे, पिता के पुराने कोट, माँ की फटी साड़ियों के पल्लू, भाई की छोटी पड़ चुकी कमीज और बहन की घिसी हुई फराक सब शामिल होते थे। हर परत के भीतर कोई न कोई कहानी सिली हुई थी, इसीलिए शायद इसमें इतनी गहरी नींद आती थी। खिंद खंदोलू बनाना एक हुनर था। जब पुराने कपड़ों का ढेर बढ़ जाता तो गांव में जवारी लगती, यानी सब मिलकर काम करते। पड़ोस की औरतें, बूढ़ी अम्माएं और कभी कभी पुरुष भी इकट्ठा होते। कोई कपड़ा फाड़ता, कोई तहल गाता, कोई मोटी सुई से धागा पिरोता। नगंदे देने के दौरान उंगलियां दुखती, पीठ झुक जाती, पर बातों की गर्मी और अपनेपन में सारी थकान पिघलती रहती। कपड़ों को इस तरह फाड़ा जाता कि कोई बटन, कॉलर या चुभने वाला हिस्सा न रह जाए। ज़्यादा चौड़ाई वाले कपड़ों से आधार बनता, फिर उसके ऊपर परत दर परत कपड़े जमाए जाते। जब खिंद खंदोलू को पूरा आकार मिल जाता तो ऊपर से एक साफ चादर जैसा कपड़ा सिल दिया जाता। बड़े होकर पता चलता कि खिंद खंदोलू को कई और नामों से भी जाना जाता है। हिमाचल में ही हर घाटी, हर इलाके और बोली के साथ इसके नाम बदल जाते हैं। कहीं खिंदड़ू, कहीं खिंदता, कहीं खिंटू और कहीं खिंदतू तो कहीं खिंदड़ा। देश के अन्य हिस्सों में से बकैर, खैता, कथरी, कथोला, गुदड़ी, एज, खेंदा आदि कहा जाता है। खैर, नाम चाहे जो भी हो, उद्देश्य सबका एक ही है, ठंड से बचाओ और जीवन को सहज बनाना। इनकी धुलाई की भी अपनी ही अलग कहानी है। महीनों तक इस्तेमाल करने के बाद जब खिंद खंदोलू मैले और भारी हो जाते तो इसे धोने की हिम्मत जुटानी पड़ती। डिटर्जेंट या रीठा मिले पानी में इन्हें कई दिनों तक भिगोया जाता। अगर ये चीज़ें भी नहीं होती तो बुजुर्गों की शानदार तरकीब काम आती। तब इन्हें पशुशाला में बिछा दिया जाता और फिर गोबर और गौमूत्र वही काम कर देते जो आज रसायन करते हैं। इस धुलाई में खूब पानी लगता, इसलिए इन्हें कभी कंधों, किसी अन्य साधन या फिर भैंस या कट्टू की पीठ पर लाद कर खड़ की ओर ले जाया जाता। साफ बहते पानी में इन्हें मरोड़ा, पीटा और धोया जाता। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा हम बच्चों को आता। हम इसके ऊपर उछल कूद कर सारा मैल निकाल देते। इस मंडाई से ये चमक उठते, फिर पत्थरों पर फैलाकर धूप में इन्हें सुखाया जाता। शाम तक खिंद खंदोलू हल्के और ताजे हो जाते, जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। कुछ दिनों कड़ी धूप में सूखने के बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता। रात को जब हम उसमें दुबकते तो बाहर की ठंड बेबस हो जाती। बुजुर्ग कहते कि खिंद खंदोलू सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं
और ऐसा सच भी होता है, बस इसे महसूस करने की ज़रूरत है। उस समय तक हमारे इलाके में संयुक्त परिवार बचे हुए थे। हर घर में बच्चों की संख्या भी खूब होती थी। रात होते ही हम सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से खिंदों में दुबक जाते। ये जगह मिट्टी के घर का कोई खुला कमरा या बरामदा होता। उन रातों में सोना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। इसका मुख्य कारण था लोक कथाओं को सुनना, सुनाना और हंसी मजाक के पलों को जीना। अपने हम उम्रों और छोटों के बीच बड़े बुजुर्गों का साथ हर रात को बेहद खूबसूरत और सुरक्षित बना देता था। उन रातों का वह अपनापन आज भी यादों में उतर कर दिल को धीरे से गुदगुदा जाता है। आज घरों में गद्दे हैं, मुलायम रजाइयाँ हैं, कई तरह की अन्य सुविधाएं हैं। खिंद खंदोलू अब शायद ही उड़े जाते हों, पर उनकी गर्माहट आज भी स्मृतियों में वैसी ही बनी हुई है। श्रोताओ, ये था पवन चौहान का संस्मरण खिंद और खंदोलू।